सड़कों पर उतरे ये लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए आशा रोड़ी रेंज में पेड़ों के कटान का विरोध कर रहे हैं। इनमें कई सामाजिक संस्थाओं के लोग शामिल हैं, कई पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल हैं। सड़क के लिए पेड़ों के कटान करने के खिलाफ ये लोग इकट्ठा हुए हैं। जनगीत और दूसरे माध्यम से ये अपना विरोध जता रहे हैं। बीते दिनों पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इसको लेकर यहाँ काफी कहासुनी भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने अलग तरह से प्रदर्शन करते हुए काट कर गिराए गए पेड़ों की जिस भी शाखा पर ठेकेदार के मजदूरों ने कुल्हाड़ी चलाने का प्रयास किया, प्रदर्शनकारी उन शाखाओं पर बैठ गए। ये सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। बाद में कई घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद प्रदर्शनकारी लौट गए और इसके बाद फिर से पेड़ों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। दरअसल देहरादून के पास मोहंड के इलाके में एक्सप्रेसवे हाईवे का काम प्रगति पर है। देहरादून क्षेत्र में परियोजना की कुल लंबाई 19 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें उत्तर प्रदेश की सीमा में परियोजना की लंबाई करीब 16 किलोमीटर है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर नजदीकी भविष्य में एलिवेटेड रोड के माध्यम से गाड़ियों को किसी भी तरह से जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच पड़ रहे जंगल में पेड़ों का कटान भी किया जा रहा है, जिसका कुछ सामाजिक संस्थाएं विरोध कर रही हैं। ये विरोध शुरुआत में भी हुआ था, जो कि चिपको आंदोलन की तर्ज पर किया जा रहा है। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात युवाओं का इस आंदोलन से जुड़ना है, जो कि पोस्टर, बैनर और जनगीत के जरिए सरकार को जगाने में जुटे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और प्रदर्शनकारी त्रिलोचन भट्ट का कहना है ये कटान दिल्ली से देहरादून के सफर का समय कम करने के नाम पर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे हाईवे 3 किलोमीटर देहरादून की सीमा में और 8 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा में घने जंगलों से होकर गुजरेगी, जो शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ियों के जंगल अपनी जैव विविधता के लिए मशहूर हैं। यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में साल और सागौन के पेड़ हैं। ज्यादातर पेड़ों की उम्र 100 साल से ज्यादा है। सड़क चौड़ी करने के लिए करीब 14,000 पेड़ काटे जाने की बात कही गई है, लेकिन इस गिनती में सिर्फ बड़े पेड़ ही शामिल किए गए। छोटे और मझोले पेड़ कितने काटे जाएंगे, इसकी कोई गिनती रखने की जरूरत नहीं समझी गई। तुमने अपने पैर पे मारी, वन मत काटो रे भैया, वन मत काटो रे भैया, वन मत काटो रे भैया, वन मत काटो रे। वन कटने से भैया बारिश कम हो जाएगी। आशा रोड़ी और मोहंड का ये क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है। ये हाथियों का गलियारा है और टाइगर और चीते समेत सैकड़ों प्रजाति के वन्य जीव और तितली की हजारों प्रजातियों को ये इलाका खासा पसंद है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही संस्था सिटीजन फॉर ग्रीन दून के हिमांशु अरोड़ा कहते हैं कि दिल्ली से देहरादून वापस लौटते हुए घुमावदार पहाड़ियां शुरू होते ही पहाड़ों का खुशनुमा एहसास मन को तरोताजा कर देता है। अरोड़ा कहते हैं कि ये चौड़ी सड़क देहरादून आने वालों से ये खुशनुमा एहसास छीन लेगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाली गाड़ियों में बैठे लोगों को ये सब देखने और महसूस करने का समय ही नहीं मिल पाएगा। सोशल एक्टिविस्ट इरा चौहान कहती हैं कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से 2-2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचने और यह हाईवे पर्यटन उद्योग साबित होने का झांसा दिया गया है। इसके खतरों से अनजान भोली भाली जनता इस तथाकथित विकास के प्रचार प्रसार में शामिल हो गई। वो नहीं समझ पा रही है कि हम देहरादून को देश के तमाम अन्य शहरों की तरह एक गर्म, दुर्गम, प्रदूषित और भीड़ भाड़ वाले शहर में बदलने के रास्ते पर चल पड़े हैं। इस मसले पर दोस्तों आपकी राय क्या है, आपकी समझ क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें रायशुमारी। वन कटने से भैया बारिश कम हो जाएगी, पानी से कट कट के ये भूमि बह जाएगी, पानी से कट कट के ये भूमि बह जाएगी। ये जो कुल्हाड़ी पेड़ पे मारी तुमने अपने पैर पे मारी, ये जो कुल्हाड़ी पेड़ पे मारी तुमने अपने पैर पे मारी। वन मत काटो रे भैया, वन मत काटो रे, वन मत काटो रे भैया, वन मत काटो